जयपुर की बबली ने पूरे भारत के कुंवारे लड़कों को ऐसा ओपन चैलेंज दिया है कि गोकुलधाम सोसाइटी के हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल की तो रातों की नींद ही उड़ गई है। एक तरफ है जयपुर की तेज तर्रार बबली, जिसने आज तक अपनी पतंग कटने नहीं दी, और दूसरी तरफ है हमारा तूफान एक्सप्रेस का शेर, जो पिछले 10 साल से घोड़ी चढ़ने के सपने देख रहा है। क्या पोपटलाल जयपुर के आसमान में बबली की पतंग काट पाएगा? एपिसोड की शुरुआत होती है गोकुलधाम के कंपाउंड से, जहां हमारा महिला मंडल बैडमिंटन खेल रहा है। मतलब फिटनेस के नाम पर सिर्फ बातें ज्यादा और खेल कम हो रहा है। तभी वहां एंट्री होती है रूपा की। भाई, रूपा ऐसे दौड़ते हुए आ रही है जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता नहीं बल्कि जेठालाल की उधारी पड़ी हो। रूपा की सांस फूल रही है, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल देखो। वो चिल्लाती है, भाभी जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब गोकुलधाम में खुशखबरी का मतलब या तो खाने का प्रोग्राम होता है या गोकुलधाम में किसी मेहमान का आना। हमारी कोमल भाभी, जिनका दिमाग हमेशा मेन्यू कार्ड में रहता है, तुरंत बोल पड़ती हैं, क्या हुआ? क्या आपने नमक भाई साहब मतलब रतन जी जयपुर जाने के लिए मान गए? लो कर लो बात। कोमल भाभी को रतन सिंह का नाम याद रहे ना रहे, नमक जरूर याद रहता है। रूपा खुशी से लगभग नाचते हुए बताती है, हाँ, हम जयपुर के पतंग उत्सव में जा रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरा महिला मंडल ऐसे तालियां बजाने लगा जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। फ्री की ट्रिप और गोकुलधाम वाले खुश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। रूपा का फोन बजता है। जयपुर से मधु मौसी का कॉल आया है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो फोन कॉल है जो हमारे पोपटलाल की जिंदगी बदलने वाला है या शायद बर्बाद करने वाला है। मौसी पूछती हैं, आ रहे हो ना जयपुर? रूपा कहती है, हाँ मौसी, टिकट कंफर्म समझो। फिर मौसी, जो कि एक पक्की मैच मेकर लगती हैं, पूछती हैं, तुम्हारी सोसाइटी में वो कुंवारा पत्रकार है ना पोपटलाल, उसे पतंग उड़ानी आती है क्या? अब यहाँ रूपा भाभी में जो झूठ बोला है उसके लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। वो कहती हैं, अरे मौसी, पोपट भाई तो पतंग किंग है, जब वो पतंग उड़ाते हैं तो परिंदे भी साइड हट जाते हैं। वाह रूपा भाभी वाह, पोपटलाल से अपनी छाता तो संभाली नहीं जाती और आपने उन्हें पतंग किंग बना दिया। लेकिन मौसी के पास एक बम है। वो बताती हैं, जयपुर में एक लड़की है बबली, उसने कसम खाई है कि जो लड़का उसकी पतंग काटेगा वो उसी से शादी करेगी। ये सुनते ही रूपा के दिमाग की बत्ती जल जाती है। मतलब पोपटलाल के लिए पतंग उत्सव नहीं बल्कि शादी का महाकुंभ है। मौसी ने साफ कह दिया, बबली को हराना आसान नहीं है, उसने हजारों लड़कों के दिल और पतंग दोनों काटे हैं। फोन रखने के बाद रूपा का जोश 7वें आसमान पर है। वो डिसाइड करती है कि ये खबर तुरंत पोपटलाल को देनी है, लेकिन पहले उसे अपने पतिदेव को बुलाना है। रूपा चिल्लाती है, सुनो जी, आर के आरा। अंजलि और कोमल भाभी कंफ्यूज, ये आर के आरा कौन सा नया जानवर है? बाद में पता चलता है इसका मतलब है रूपा के रतन राजा। भाई साहब, इतना भयानक शॉर्ट फॉर्म तो व्हाट्सएप वाले भी इस्तेमाल नहीं करते। रतन बालकनी में आता है, नींद में आंखें मलते हुए। बेचारे को पता भी नहीं कि उसकी बीवी ने नीचे क्या कांड कर दिया है। अब बारी है हमारे शो के हीरो की। रूपा आवाज लगाती है, पोपट भाई साहब। पोपटलाल बालकनी में आता है। बंदा काम कर रहा है, शायद दुनिया हिला देने वाला कोई आर्टिकल लिख रहा होगा, जैसे बारिश में छाता कैसे पकड़े। पोपटलाल भाव खाते हुए कहता है, मैं बिजी हूँ, नीचे नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही रूपा कहती है, ऐसी खुशखबरी है जिससे आपकी दुनिया हिल जाएगी, पोपटलाल का एंटीना खड़ा हो जाता है। वो सीधा मुद्दे पर आता है, मेरे लिए कोई रिश्ता आया है क्या? रूपा कहती है, हाँ। दोस्तों, इसके बाद पोपटलाल ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर उसेन बोल्ट भी संन्यास ले ले। वो सीढ़ियों से ऐसे नहीं उतरा, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ऊपर से फेंक दिया हो। नीचे आकर पोपटलाल की हालत देखो, सांस फूल रही है, लेकिन चेहरे पर जो चमक है वो 1000 वॉट के बल्ब जैसी है। बताइए भाभी, कौन है सुकन्या, कहाँ रहती है, कब जाना है? रूपा बम फोड़ती है, लड़की जयपुर में है, नाम है बबली, और शर्त ये है कि पतंग काटो और दुल्हन ले जाओ। पहले तो सब हैरान होते हैं कि ये कैसी शर्त है, लेकिन फिर कोमल भाभी लॉजिक लगाती हैं, अरे अगर पोपट भाई जीत गए तो बबली गोकुलधाम की बहू बन जाएगी। सब लोग पोपटलाल को चने के झाड़ पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। रतन पूछता है, पतंग उड़ानी आती है ना? पोपटलाल, जो जोश में होश खो चुका है, डींगे हाँकना शुरू कर देता है, अरे रतन भाई, पतंग उड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब मैं ढील देता हूँ तो हवा भी मुझसे पूछ कर बहती है। टप्पू सेना भी वहां आ जाती है और आग में घी डालती है। हाँ हाँ, एक बार तो पोपट अंकल ने पतंग की डोर से नारियल काट दिया था। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है दोस्तों, लेकिन शादी के नाम पर यहाँ सब जायज है। लेकिन अंजलि भाभी समझदार हैं, वो कहती हैं, पोपट भाई, जोश में होश मत खोइए, पहले लड़की देख तो लो, कहीं पतंग काटने के बाद पता चले कि लड़की आपकी पसंद की नहीं है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पोपटलाल भी सोचता है, बात तो सही है। रूपा तुरंत मोबाइल निकालती है और बबली का वो वायरल वीडियो दिखाती है। वीडियो में बबली राजस्थानी कपड़ों में एकदम दबंग स्टाइल में बोल रही है, खमा घणी, मैं हूँ बबली, जो काटेगा मेरी पतंग मैं रहूंगी जीवन भर उसके संग।
भाई साहब, बबली का एटीट्यूड देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पतंग कम और लड़कों का ईगो ज्यादा उड़ाती है। लेकिन पोपटलाल, वो तो बबली को देखते ही पिघल गया, सख्त लौंडा एकदम मोम बन गया। वो स्क्रीन पर ही खमा घड़ी बोल रहा है। रतन उसे याद दिलाता है, भाई साहब ये वीडियो है, वीडियो कॉल नहीं। लेकिन पोपटलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मन ही मन शेरवानी का कलर भी डिसाइड कर लिया है। अब पोपटलाल को चाहिए छुट्टी। वो अपने बॉस को फोन लगाता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बॉस पोपटलाल से भी बड़ा वाला निकला। बॉस कहता है, मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, ऑफिस तुम्हें संभालना है। पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाता है, सर मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे जयपुर जाना है। बॉस हैरान, अरे मैं भी तो जयपुर जा रहा हूँ। पोपटलाल को हार्ट अटैक आते आते बचा। वो सोचता है, बुढ़ा सठिया गया है क्या, ये भी बबली से शादी करने जा रहा है। पोपटलाल डरते डरते पूछता है, सर आप वहाँ पतंग काटने जा रहे हैं, भाभी जी को पता है? तब जाकर बॉस क्लियर करता है कि वो वहाँ कमेंट्री करने जा रहा है। पोपटलाल की जान में जान आती है। बॉस उसे परमिशन तो देता है, लेकिन साथ में धमकी भी देता है, पोपटलाल वहाँ मेरी नाक मत कटवा देना, प्रैक्टिस करके आना। पोपटलाल वादा करता है, सर नाक नहीं, बबली की पतंग कटेगी। भाई साहब अपने मोबाइल में ऐसे खोए हुए हैं जैसे नासा का कोई सीक्रेट कोड डिकोड कर रहे हो। लेकिन स्क्रीन पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बबली जी चल रही हैं। जी हाँ, वही बबली जी जिनके ख्यालों में पोपटलाल ने अपने छाते का रंग भी लाल से गुलाबी सोच लिया है। वीडियो में बबली जी एक अजीबोगरीब शर्त रखती हैं। वो कहती हैं, कटेगा बबली की पतंग, बबली रहेगी जीवन भर उसके संग। भाई दुनिया में लोग शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, यहाँ पतंग मिलाई जा रही है। बबली जी साफ कह देती हैं कि जो भी लड़का उनकी पतंग काटेगा वो उसी के गले में वरमाला डाल देगी। अब ये लॉजिक हमारी समझ से तो बाहर है, लेकिन पोपटलाल के लिए तो ये किसी सरकारी नौकरी के ऑफर लेटर से कम नहीं था। पोपटलाल का रिएक्शन देखने लायक था। बंदा इतना खुश हो जाता है कि बैठे बैठे ही राजस्थानी एक्सेंट में आ जाता है। खम्मा घड़ी बबली जी, मैं आ रहा हूँ आपकी पतंग काटने। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो? अभी पतंग खरीदी नहीं, मांझा लिया नहीं, लेकिन मनी मन में हनीमून की टिकटें भी बुक हो चुकी हैं। पोपटलाल को लगता है कि पतंग काटना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गोकुल धाम में कटना तो सबका नसीब है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमारी लेजेंडरी पुरुष मंडली सोडा पीने के लिए जमा हुई है। यहाँ माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड है, लेकिन सोढ़ी के अंदर का पंजाबी हमेशा फुल फॉर्म में रहता है। सोढ़ी कहता है कि अगर पूरा गोकुलधाम परिवार जयपुर चलता तो मजा ही आ जाता। मेहता साहब जो हमेशा लॉजिक की बातें करते हैं, कहते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर जाना मुश्किल है। तभी हाथी भाई, जो खाने के अलावा गॉसिप में भी तेज है, पूछते हैं कि ये प्लान बना कैसे। रतन भाई खुलासा करते हैं कि ये सब मधुमासी का किया धरा है। जयपुर में पतंग उत्सव है और रूपा बच्चों का मन मचल गया, मतलब साफ है ट्रिप प्लान हो चुकी है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे दूल्हे राजा की। पोपटलाल वहां आता है और क्या एंट्री मारता है। सर पर सजी धजी टोपी, चेहरे पर ऐसी चमक जैसे अभी अभी फेशियल करवा के आया हो। सोढ़ी उसे देखते ही चिल्लाता है, ओए पोपट, मुबारक हो। पोपटलाल चौंक जाता है, किस बात की मुबारक? सोढ़ी बम फोड़ता है कि भाई पूरी सोसाइटी में खबर आग की तरह फैल गई है कि तुम जयपुर शादी करने जा रहे हो। पोपटलाल का शर्माना तो देखिए, बंदा हाँ भी नहीं बोल पा रहा और ना भी नहीं, बस ब्लश करते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट। अरे भाई, खुद की शादी के लिए खुद को ही ऑल द बेस्ट कौन बोलता है? लेकिन पोपटलाल ने ठान लिया है, पतंग कटी और शादी पक्की। यहाँ पर जेठालाल अपनी व्यापारी बुद्धि लगाता है। वो कहता है, पोपटलाल वहां शादी मत करना, सिर्फ गंधर्व विवाह कर लेना। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे साइंटिस्ट अय्यर की। अय्यर भाई हमेशा की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गंधर्व विवाह क्या है? जेठालाल समझाता है कि भाई वहां सिर्फ रस्में कर लो, असली पार्टी और खाना पीना तो हम गोकुल धाम में करेंगे। हाथी भाई तुरंत मुद्दे की बात पर आते हैं, हाँ भाई शादी में तरह तरह के व्यंजन भी तो खाने हैं। हाथी भाई को शादी से ज्यादा शादी के मेन्यू की चिंता है। जेठालाल पोपटलाल को समझाता है कि तुम वहां शादी करके आ जाओ, यहाँ रिसेप्शन देंगे। लेकिन पोपटलाल अड़ जाता है, नहीं वहीं राजस्थान में ही। पोपटलाल दलील देता है, अरे राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी कितनी फेमस है। अब जेठालाल जिसकी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी डिप्रेशन में डाल दे, कंफ्यूज हो जाता है। वो फ्लो में बोल देता है, हाँ आई एडमिट। हाथी भाई जो शायद जेठालाल की टांग खींचने के मूड में थे, पूछते, अरे मास्टर तुम्हें राजस्थान के कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना है? यहाँ जो कॉमेडी होती है वो क्लासिक जेठालाल मोमेंट है। जेठालाल कवर अप करते हुए कहता है, अरे हाथी भाई मैंने आई एडमिट मतलब मैं सहमत हूँ, हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, हॉस्पिटल की नहीं। जेठालाल की ये खूबी है, वो अपनी गलती को भी ऐसे डिफेंड करता है जैसे वो कोई बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। खैर बात तय होती है कि शादी राजस्थान में ही होगी, क्योंकि वहाँ की आओ भगत दुनिया भर में फेमस है। लेकिन तभी रंग में भंग डालने का काम करते हैं हमारे अय्यर भाई। अय्यर एक ऐसा सवाल दागता है जिसे पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अय्यर कहता है, जेठालाल वहां तो बहुत सारे लड़के पतंग उड़ाने आएंगे, अगर किसी और ने बबली जी की पतंग काट दी तो?
सन्नाटा छा जाता है। पोपटलाल की हवाइयां उड़ जाती हैं। अय्यर आग में घी डालता है। अरे किसी और ने क्या, अगर टप्पू ने ही काट दी तो वो तो चैंपियन है। भाई साहब, ये सुनते ही पोपटलाल को अपनी आंखों के सामने टप्पू वेड्स बबली का बोर्ड दिखाई देने लगा होगा। जेठालाल तुरंत डिफेंस में आता है। अरे नहीं नहीं, टप्पू ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सोढ़ी जो अपने बेटे की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, बोल पड़ता है, ओए मेरा गोगी भी चैंपियन है। और हाथी भाई भी पीछे नहीं रहते, मेरा गोली भी। अब पोपटलाल की हालत पतली हो गई है। उसे लग रहा है कि दुश्मन बाहर नहीं, घर में ही बैठे। जेठालाल सुझाव देता है कि टप्पू सेना को मत लेकर जाओ, मतलब तुम जाओ, पतंग काटो, फिर हम सब आएंगे। हाथी भाई एक और डाउट क्लियर करते हैं। पोपटलाल, तुम बबली जी की पतंग काट तो पाओगे ना? सुना है वो बहुत तेज है। पोपटलाल का ईगो हर्ट हो जाता है। वो फुल एटीट्यूड में कहता है, अरे मेहता साहब, शादी के लिए मैं दुनिया हिला सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक पतंग है। मेहता साहब, जो हमेशा ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं, कहते हैं, जोश में होश मत खोना। अब बारी आती है तैयारियों की। अय्यर सलाह देता है सनग्लासेस ले लेना। हाथी भाई कहते हैं उंगलियों में बैंडेज लगा लेना, वरना अंगूठी कैसे पहनोगे? और सोढ़ी सबसे अहम सवाल पूछता है, मांझा कौन सा है? यहाँ पोपटलाल अपना तुरुप का इक्का निकालता है। वो शान से फोन निकालकर दिखाता है और कहता है, मैं डायमंड डस्ट वाला स्पेशल मांझा लेकर जा रहा हूँ। जेठालाल का रिएक्शन एपिक था। कितने का लोन लिया? मतलब जेठालाल को यकीन ही नहीं हो रहा कि पोपटलाल जैसा कंजूस आदमी इतना महंगा मांझा खरीद सकता है। वो मांझा फोटो में ही चमक रहा था। जेठालाल डिक्लेयर कर देता है, पोपटलाल अब तो बबली जी गई, मतलब उनकी पतंग गई। रात होती है, सब अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अगली सुबह होने वाला था। सुबह गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में सब जमा है। हर कोई पोपटलाल का इंतजार कर रहा है। गोली जिसे सिर्फ खाने की पड़ी है, टप्पू सेना को लिस्ट दे रहा है। प्याज की कचौड़ी, मिर्ची वड़े, घेवर, सब खाना। रोशन भाभी भी कहती है, एंजॉय बेबी। तभी एंट्री होती है द काइट किंग की, और उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है जिस पर लिखा है पतंग किंग। जेठालाल मजे लेते हुए पूछता है, इतना सामान? तू पतंग उड़ाने जा रहा है या वहां शिफ्ट होने जा रहा है? पोपटलाल बताता है कि उसने शेरवानी, मोजड़ी, साफा सब रख लिया है। मतलब बंदा मान के चल रहा है कि बारात तो निकलेगी ही। अंजलि भाभी पूछती है, शादी की तैयारी तो कर ली, पतंग काटने की तैयारी की? पोपटलाल बड़े गर्व से बॉक्स खोलता है, और दोस्तों उस बॉक्स में से जो निकलता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बड़ी चमक चमाती चांदी जैसी पतंग, उस पर लाल अक्षरों में लिखा है पतंग किंग। जेठालाल भी इंप्रेस हो जाता है। वाह, मांझा डायमंड का, पतंग चांदी की। बबली तो ये देखकर ही फ्लैट हो जाएगी। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, और यहीं यहीं वो गलती होती है जो इतिहास बन गई। बच्चे चिल्लाते हैं, मैं देखूंगी मैं देखूंगी। वीर और बंसरी पतंग की तरफ दौड़ते हैं। खींचातानी शुरू हो जाती है। पोपटलाल चिल्लाता है, आराम से आराम से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक झटके में वो चांदी की पतंग, वो सपनों की उड़ान, वो शादी का टिकट बीच से फट जाता है। पोपटलाल जमीन पर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूंगा जयपुर में? ये वो पल था जब हमें पोपटलाल पर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। जेठालाल तुरंत सिचुएशन को संभालता है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। अरे पोपट बेटा, पतंग फटी है, तेरी तकदीर थोड़ी फटी है। अंजलि भाभी और रतन भी उसे समझाते हैं कि जयपुर में पतंगों की बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से और अच्छी पतंग मिल जाएगी। जेठालाल लॉजिक देता है, हुनर तुम्हारे हाथों में है, पतंग में नहीं। धीरे धीरे पोपटलाल को होश आता है। वो मान जाता है कि ठीक है, हम जयपुर से नई पतंग लेंगे। बैकग्राउंड में बज रहा है ओ केसरिया बालम, लेकिन हमारे पोपटलाल के दिमाग में चल रहा है ओ बबली डार्लिंग। स्क्रीन पर जलमहल दिखता है जो पानी में वैसे ही तैर रहा है जैसे पोपटलाल के सपने ख्यालों में तैरते हैं। सोनू, जो हमेशा की तरह हर चीज को देखकर एक्साइटेड हो जाती है, कहती है, जलमहल कितना सुंदर है। बस फिर क्या था, हमारे पोपटलाल के अंदर का विकिपीडिया जाग जाता है। पोपटलाल तुरंत ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है। अरे बेटा, सिर्फ जल महल नहीं, जयपुर में जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, हवा महल है। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, जिसे मुंबई में ये नहीं पता होता कि सब्जी का भाव क्या है, आज जयपुर का गाइड बना हुआ है। वजह साफ है, शादी का लड्डू। जब इंसान को शादी करनी होती है ना, तो उसे गटर में भी आर्किटेक्चर नजर आता है। रूपा भाभी भी पीछे नहीं रहती। वो ज्ञान देती है कि हवा महल भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है और उसमें 953 खिड़कियां हैं। गोली और गोगी का मुंह ऐसे खुला है जैसे खिड़की नहीं 953 पिज्जा के स्लाइस देख लिए हों। रतन भाई अपनी हैट संभालते हुए आर्किटेक्चर की तारीफ करते हैं, लेकिन पोपटलाल का असली फोकस आर्किटेक्चर पे नहीं, फ्यूचर पर है। रूपा भाभी जब गेवर और जेवर की बात करती है तो पोपटलाल तुरंत बोल पड़ता है, दिलाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई, जेवर दिलाने के लिए पहले बीवी तो आनी चाहिए, या फिर जेवर खुद पहन के घूमोगे? खैर, बात निकलती है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। बंसुरी बेचारी मासूमियत से बोलती है कि सब कुछ पिंक है
इसलिए। लेकिन पोपटलाल, जो आज पूरी लूसेंट जीके की किताब रट कर आया है, एक इतिहासकार के अंदाज में शुरू हो जाता है। वो बताता है 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, सवाई राम सिंह ने रंगवाया था, ये मेहमान नवाजी का प्रतीक है। वाह भाई वाह, इतनी डिटेल तो हिस्ट्री के टीचर को भी याद नहीं रहती। सब इम्प्रेस हो जाते हैं। जब रूपा भाभी पूछती हैं कि इतना सब कैसे पता, तो पोपटलाल का जवाब सुनिए, जयपुर की दुल्हन से शादी होने वाली है तो रिसर्च करके आया हूँ। देख रहे हो डेडिकेशन। बंदे ने यूपीएससी की तैयारी ऐसे की होती तो आज कलेक्टर होता, लेकिन इसे तो बबली पति बनना है। रूपा भाभी भी दुआ देती हैं कि भगवान करे शादी हो जाए। मन ही मन सब यही सोच रहे हैं कि भाई बस हो जाए, वरना ये कुंवारा पागल हो जाएगा। अब एंट्री होती है मधु मौसी के घर। राजस्थानी स्वागत, आरती, टीका, फूलमाला, ऐसा लग रहा है जैसे बारात आ गई हो। बस दूल्हा थोड़ा ओवर एज्ड और ओवर एक्साइटेड है। मधु मौसी टप्पू सेना को मारी लाडो बोलकर प्यार जताती हैं। जब रूपा पोपटलाल का इंट्रोडक्शन वरिष्ठ पत्रकार बोलकर कराती है तो पोपटलाल का ईगो हर्ट हो जाता है। वो तुरंत करेक्ट करता है, वरिष्ठ युवा पत्रकार। भाई, ये युवा शब्द पोपटलाल ने फेविकोल से अपने नाम के साथ चिपका रखा है। आधार कार्ड पर उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं जो वो कलर कर लेते हैं, लेकिन जनाब अभी भी युवा हैं। खुद की तारीफ के पुल ऐसे बांधते हैं, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अरे भाई, वो प्लास्टिक का कौवा कोई ऑस्कर नहीं है। मधु मौसी भी कम नहीं है, सीधे मुद्दे पर आती है। अच्छा, तो तुम ही वो पतंग किंग हो जो बबली को हराओगे? पोपटलाल का सीना 56 इंच का हो जाता है। जी हाँ, लेकिन जब मधु मौसी आराम करने को कहती है तो पोपटलाल मना कर देता है। क्यों? क्योंकि कल बबली की पतंग काटनी है। पोपटलाल का लॉजिक देखो, मुंबई से सिर्फ मांझा लाया है, पतंग यही खरीदेगा। अरे भाई, जब जंग लड़नी थी तो हथियार तो घर से लाता, लेकिन नहीं, इन्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस है। मधु मौसी भी ताना मार देती हैं, लगता है आप काट दोगे। पोपटलाल बोलता है, आपने मुझे पतंग उड़ाते देखा कहा है? सच बात है पोपट भाई, हमने आपको सिर्फ अपनी किस्मत उड़ाते देखा है, पतंग तो दूर की बात है। खैर, सब निकलते हैं पतंग बाजार। जयपुर का पतंग बाजार, रंग, शोर और भीड़। पोपटलाल ऐसे चल रहा है जैसे किसी वीआईपी डेलीगेशन का लीडर हो। वीर को भीड़ से बचाता है, रतन अपने बच्चे को संभालता है, माहौल पूरा सेट है। दुकानदार जब ये सुनता है कि पोपटलाल बबली को हराने आया है तो वो भी मजे ले लेता है। बबली को आज तक कोई नहीं हरा पाया। पोपटलाल का ईगो फिर से पंचर हो जाता है, लेकिन रतन भाई शायर बन जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुनकर पोपटलाल एक हरी पतंग उठाता है। हरी पतंग बिल्कुल सही चॉइस है। पोपटलाल को तोता पसंद है और रंग भी हरा ही सूट करेगा। वो पतंग को ऐसे देख रहा है जैसे वो पतंग नहीं, उसका शादी का सर्टिफिकेट हो। यही बनेगी मेरी पहचान। अरे भाई, पतंग है, इसरो का रॉकेट नहीं जो पहचान बनेगी। अब चलते हैं गोकुल धाम, जहां हमारे एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े का ब्लड प्रेशर रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। भिड़े का हाल देखो, क्लासरूम में ऐसे टहल रहा है जैसे बॉर्डर पर जंग छिड़ी हो और जनरल को खबर ना हो। माधुरी बेचारी सब्जी काटते हुए उसे समझा रही है, लेकिन भिड़े को चैन कहा। वो अपनी इमेजिनेशन में ही जी रहा है। सोनू ने बैग रखा होगा, चप्पल उतारी होगी। भिड़े भाई, सोनू 20 साल की हो गई है, लेकिन इनके लिए वो अभी भी नर्सरी में है। जब वो फोन लगाता है और टप्पू उठाता है तो भिड़े का चेहरा देखने लायक है। ये हेलो अड़क चल्लन है। भिड़े का शक देखो, सोनू का फोन टप्पू के पास क्यों है? अरे भाई, हो सकता है सोनू का हाथ बिजी हो या पर्स में रखा हो, लेकिन नहीं, भिड़े के दिमाग में तो सीधे डीडीएलजे का क्लाइमैक्स चल रहा है कि टप्पू सोनू को लेकर भाग गया। टप्पू भी कम नहीं है, मैं दूसरी दुकान में हूँ, सोनू दूसरी दुकान में है बोलकर फोन काट देता है। अब भिड़े की हालत कबीर सिंह जैसी हो गई है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बेबसी। उधर जयपुर में रूपा भाभी ने अपना व्लॉगर मोड ऑन कर दिया है। हेलो फॉलोअर्स, जय श्रीनाथ जी सेल्फी स्टिक लेकर ऐसे घूम रही हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। और हमारे पोपटलाल वीडियो में आने के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। अरे भाई, देख के धक्का मत मार। ये है हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार का हाल। वीडियो में वो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे सब कंट्रोल में है, जबकि अंदर ही अंदर फटी पड़ी है कि कल बबली से हार गए तो क्या होगा। उधर गोकुल धाम में सोढ़ी, जो हमेशा फुल ऑफ लाइफ रहता है, वीडियो देखकर खुश हो रहा है। वेख्या, रूपा भाभी ने क्या टॉप क्लास वीडियो बनाया। तभी वहां भिड़े देवदास बनकर आता है। जेठालाल हमेशा की तरह मजे लेता है। सोढ़े का पावर नहीं, भिड़े का पावर उड़ गया है। जेठालाल का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है भाई। भिड़े रो रहा है कि सोनू फोन नहीं कर रही और जेठालाल उसे लॉजिक समझा रहा है। हाथी भाई असली मुद्दे की बात करते हैं। कल पोपटलाल का डू और डाई है। मेहता साहब समझाते हैं, करो या मरो। सच में दोस्तों, पोपटलाल के लिए ये सिर्फ पतंगबाजी नहीं है, ये उसके बुढ़ापे का सहारा ढूंढने का
मिशन है। अगर कल वो हारा तो उसे शायद संन्यास लेना पड़ेगा। गोकुल धाम वाले प्लान बनाते हैं कि कल लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। वाह, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो ये लोग कर रहे हैं। भिड़े क्लब हाउस में बड़ी स्क्रीन लगाएगा, मतलब कल पूरा गोकुल धाम पॉपकॉर्न लेकर पोपटलाल की इज्जत का फलूदा या जीत का जश्न देखेगा। गोकुल धाम से महिला मंडल का फोन आता है, स्पीकर पर सब चिल्लाते हैं ऑल द बेस्ट। वो उसे टिप्स देती हैं, शर्माना मत पोपट भाई। पोपटलाल बोलता है नहीं शर्माऊंगा। अरे पोपट भाई, आप शर्माते नहीं हो, आप सीधे बेहोश होते हो। रोशन भाभी दुआ देती हैं कि दिल के तार जुड़ जाएं। फोन कटने के बाद रतन असली महफिल जमाता है। केसरिया बालम, क्या गाना है, क्या माहौल है, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कटेगी बबलीरी पतंग, पोपट भाई होंगे घोड़ी पर सवार। पोपटलाल के चेहरे पर जो स्माइल है ना दोस्तों, वो उस बच्चे जैसी है जिसे कल डिज्नीलैंड जाने का टिकट मिला हो। वो मन ही मन सोच रहा है बस कल का सूरज उग जाए, फिर तो मैं बबली का और बबली मेरी। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान होगा? बबली कोई साधारण लड़की नहीं, वो जयपुर की पतंग क्वीन है। क्या पोपटलाल का वरिष्ठ युवा जोश बबली के एक्सपीरियंस को हरा पाएगा? जयपुर का सूरज ऐसे उग रहा था जैसे उसे पता हो कि आज पोपटलाल की किस्मत चमकने वाली है। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ऐसा भरा हुआ था मानो किसी ने आसमान में पेंट की बाल्टी उलट दी हो। हर छत से काय पो छे की आवाजें आ रही थी। और हमारे गोकुल धाम वाले, अरे भाई, वो तो ऐसे तैयार हुए थे जैसे किसी राजा महाराजा की बारात में आए हों। ढोल बजता है और गोकुल धाम वाले गरबा और भांगड़ा का एक ऐसा कॉकटेल डांस शुरू करते हैं जिसे देखकर राजस्थान वाले भी कंफ्यूज हो जाएं कि ये ढोलेड़ा है या तुनक तुनक तुन। तभी एंट्री होती है हमारे दूल्हे राजा की, पत्रकार पोपटलाल की। नीले रंग की शेरवानी और पीली पगड़ी में वो ऐसे लग रहे थे जैसे हल्दी और नील की बोतल एक साथ मिल गई हो। लेकिन भाई, कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। पोपटलाल हाथ फैलाकर बोलता है वाह वाह वाह, क्या सजावट है, जबरदस्त, आज तो दुनिया हिला दूंगा। रूपा भाभी बोलती हैं अरे पोपट भाई सा, देखिए कितनी सारी पतंगे हैं। सोनू खुश होकर बोलती है वाह, ऐसा लग रहा है आसमान में इंद्रधनुष बिखर गया है। तभी पोपटलाल के अंदर का शायर जाग जाता है। आपको तो पता ही है, जब पोपटलाल खुश होता है तो वो शायरी नहीं तबाही करता है। पोपटलाल शायराना अंदाज में बोलता है बादलों की भूमि पर मची है पतंगों की जंग, ए बबली जी आप कब आएंगी, मेरा दिल हो रहा है तंग। रूपा भाभी बोलती है वाह वाह, धरती रंगीली और आसमान भी है लाल। पोपटलाल फिर से बोलता है वाह रे मारा जयपुर, काई है थारो कमाल। रतन भाई जो जोश में थे वो बोलते हैं आज तो पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन पोपटलाल तुरंत सुधारता है और बोलता है अरे भाई, मजा पतंग उड़ाने में नहीं, बबली जी को देखने में है। वो कहाँ है, मेरी इकलौती मंजिल कहाँ है? तभी मधु मौसी ब्रेकिंग न्यूज देती हैं और बोलती है बबली ठीक 2 बजे आएगी और वो सामने वाली छत पर आएगी। जो उसकी पतंग काटेगा वरमाला उसी के गले में पड़ेगी। ये सुनते ही पोपटलाल की आंखों में दिल और बैकग्राउंड में शहनाई बजने लगी। उसने अपनी टेरेस और सामने वाली टेरेस की दूरी नापी, हवा का रुख देखा और मन ही मन अपनी सुहागरात की प्लानिंग भी कर ली। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम वाले हों और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मधु मौसी ने जैसे ही बोला पतंग उत्सव की शुरुआत जयपुर के स्वादिष्ट मिर्ची बड़ा और कचौरी से करेंगे, गोली के कान खड़े हो गए। उनकी आंखों में जो चमक थी वो तो पोपटलाल की आंखों में शादी के लिए भी नहीं थी। गोली मुंह में बड़ी सी कचौरी ठूसते हुए बोलता है आहा, कचौरी घेवर समोसा सब लाजवाब है। काका, पहले करेंगे पेट की टंकी फुल, बाद में करेंगे सबकी पतंग गुल। गोगी भी मुंह भरकर बोलता है ओ हाँ जी हाँ, आज हम सिर्फ पतंग नहीं उड़ाएंगे, बहुत सारी पतंग काटेंगे। पोपटलाल सीरियस होकर बोलता है ए हेलो, बहुत सारी नहीं, सिर्फ बबली जी की पतंग काटनी है। बाकी तुम लोग किसी की भी काटो, लेकिन बबली जी की पतंग पर सिर्फ मेरा कॉपीराइट है, समझ गए? सब लोग चली चली रे पतंग गाने पर नाचते हुए खाने का लुत्फ उठाने लगे। पोपटलाल भी कचौरी खा रहा था, लेकिन उसकी नजरें घड़ी पर और सामने वाली छत पर टिकी थीं। हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने कंपाउंड में खड़े आसमान ताड़ रहे थे। उन्हें चैन कहाँ, उन्हें डर था कि कहीं टप्पू और सोनू जयपुर में पतंग के बहाने नैन मटक्का न कर रहे हो। उन्होंने तुरंत सोनू को फोन लगाया। भिड़े पूछता है हेलो सोनू, क्या कर रही हो बेटा? सोनू उत्साह में बोलते हैं बाबा, बहुत मजा आ रहा है, टप्पू पतंग उड़ा रहा है और मैं फिरकी पकड़े खड़ी हूँ। बस यही सुनते ही भिड़े के कान से धुआं निकलने लगा। एक पिता का दिल और एक सेक्रेटरी का दिमाग दोनों खतरे की घंटी बजाने लगे। भिड़े मन ही मन बोलता है हे भगवान, टप्पू पतंग उड़ा रहा है और मेरी बेटी फिरकी पकड़े हैं, ये तो घोर अनर्थ है। भिड़े फोन पर बोलता है ए सोनू, इतनी दूर जयपुर में क्या तुम फिरकी पकड़ने गई हो? तुम पतंग उड़ाओ और टप्पू को बोलो फिरकी पकड़े, मुझे ये कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं लग रहा। सोनू मासूमियत से बोलती है अरे बागा, हमारा कोऑर्डिनेशन बेस्ट है, आप चिंता मत करो। भिड़े अपना
अपना माथा पीट लेता है। वो सोचता है इससे पहले कि बीपी बढ़े पोपटलाल से बात करना बेहतर है। भिड़े बोलता है, पोपटलाल को फोन दो जरा। पोपटलाल फोन लेता है। वो फुल जोश में था। पोपटलाल बोलता है, भिड़े जबरदस्त माहौल है, आज मैं इतिहास रच दूंगा, आज बबली जी हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। भिड़े टीचर वाले टोन में समझाता है, अरे पोपटलाल ज्यादा हवा में मत उड़ो, मेरी बात सुनो, 2 बजे तक अपनी एनर्जी बचा कर रखना, ऐसा ना हो कि सेमीफाइनल जीत जाओ और फाइनल में फुस हो जाओ। याद रखना, अति उत्साह विनाश का कारण बनता है, ये आज का सुविचार है। तभी अब्दुल फोन छीनकर बोलता है, पोपट भाई, अब्दुल बोल रहा हूँ, आज इज्जत का सवाल है, बिना बहू के वापस मत आना। पोपटलाल कसम खाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, आज मैं बबली जी की पतंग ऐसे काटूंगा जैसे सब्जी वाली धनिया फ्री में देती है। उधर जयपुर में रूपा भाभी ने अपना व्लॉगर मोड ऑन कर लिया, सेल्फी स्टिक निकाली और शुरू हो गई। रूपा भाभी बोलती हैं, जय श्रीनाथ जी प्यारे फॉलोअर्स, खम्मा घड़ी प्यारे फॉलोअर्स, आज हम गवाह बनेंगे एक ऐतिहासिक युद्ध के। हमारे गोकुल धाम के पतंग किंग और मोस्ट एलिजिबल बैचलर पोपट भाईसा बबली जी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कैमरा पोपटलाल पर घूमता है। पोपटलाल अपने बालों को सेट करता है और विनिंग स्माइल देते हुए बोलता है, नमस्ते दोस्तों, आप सब बस दुआ कीजिए कि मेरी पतंग की डोर बबली जी की पतंग से उलझ जाए और फिर हमारे दिलों के तार जुड़ जाएं। #पोपट वेड्स बबली। मुंबई में बैठी महिला मंडल ने वीडियो देखा और ऑल द बेस्ट के नारे लगाए। पोपटलाल का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया था। उसे लग रहा था कि जीत अब बस एक धागे की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, खुशियां और पोपटलाल, इनका रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है। तभी माधवी भाभी ने फोन पर एक बम फोड़ दिया। माधवी भाभी बोलती हैं, भाऊजी 1 मिनट, सब तैयारी तो ठीक है, लेकिन आपने मुहूर्त देखा क्या? शुभ काम से पहले समय देखना जरूरी है। रोशन भाभी भी आग में घी डालते हुए बोलती हैं, हाँ पोपट भाई, समय बड़ा बलवान होता है। बस यही वो पल था जहां कहानी ने यू टर्न लिया। पोपटलाल जो इतना डेस्परेट था, अचानक अंधविश्वासी बन गया। उसने सोचा, रिस्क नहीं लेने का बाबा, और तुरंत अपने एस्ट्रोलॉजर पंडित आनंद जोशी को फोन लगा दिया। पंडित जी फोन उठाते हैं और बोलते हैं, आनंद जोशी स्पीकिंग, फ्यूचर बताता हूँ, पास्ट भुलाता हूँ। बोलिए पोपटलाल जी, क्या फिर से रिश्ता टूट गया? पोपटलाल झुंझलाकर बोलता है, शुभ शुभ बोलिए पंडित जी, रिश्ता जोड़ने के लिए फोन किया है। आज पतंग काटने का शुभ मुहूर्त क्या है? पंडित जी बोलते हैं, पतंग? अरे पोपटलाल जी, आप अभी तक पतंग ही उड़ा रहे हैं, इसी चक्कर में तो आप कुंवारे बैठे हैं, छोड़िए ये सब। पोपटलाल बोलता है, अरे आप नहीं समझेंगे, मेरी शादी इसी पतंग पर टिकी है। आप जल्दी बताइए, 2 बजे के बाद का कौन सा टाइम बेस्ट है? पंडित जी अपनी पोथी पत्रा खोलते हैं, टैबलेट पर उंगलियां घुमाते हैं और फिर जो कहते हैं, उसने पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। पंडित जी बताते हैं, पोपटलाल जी, बुरा समाचार है, 4 बजे से पहले राहु काल चल रहा है। अगर आपने 4 बजे से पहले पतंग उड़ाई तो सामने वाले की नहीं, आपकी पतंग कट जाएगी और साथ में आपकी शादी का योग भी कट जाएगा। पोपटलाल घबरा कर चिल्लाता है, क्या 4 बजे तक राहु काल? लेकिन बबली जी तो 2 बजे आ जाएंगी। पंडित जी चेतावनी देते हुए बोलते हैं, रिस्क मत लेना, 4 बजे के बाद ही अमृत काल है, उससे पहले पतंग को हाथ भी मत लगाना। बिफोर 4 PM बिग प्रॉब्लम। फोन कट गया, लेकिन पोपटलाल की धड़कनें रुक गईं। वो छत पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे स्टैचू हो। टप्पू बोलता है, अंकल ये सब अंधविश्वास है, चलिए ना। पोपटलाल डरते हुए बोलता है, नहीं टप्पू, 4 बजे से पहले राहु काल है। अगर मैंने पतंग उड़ाई और वो कट गई तो मेरा क्या होगा? मैं रिस्क नहीं ले सकता। माहौल गंभीर हो गया। रतन भाई ने वो सवाल पूछा जो सबके मन में था, लेकिन पोपट भाई सा, अगर 2 बजे से 4 बजे के बीच किसी और ने बबली जी की पतंग काट दी तो? सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। लेकिन रूपा भाभी हिम्मत बढ़ाते हुए बोलती हैं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, बबली जी की पतंग कोई नहीं काट सकता सिवाय हमारे पोपट भाईसा के। तभी नगाड़े बजे, ढम ढम ढम। मधुमौसी चिल्लाती हैं, बबली आ रही है। सब रेलिंग की तरफ भागे, लेकिन वहां एक और ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। सामने वाली छत पर एक अजीब आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, काला चश्मा, लाल कुर्ता। उसका नाम था बाबा। रूपा भाभी डरते हुए बोलती हैं, पोपट भाईसा, ये बाबा है, ये जयपुर का सबसे खतरनाक पतंगबाज है, आज तक कोई इसकी पतंग नहीं काट पाया। पोपटलाल की हालत खराब, एक तरफ राहु काल, दूसरी तरफ ये बाबा। तभी एंट्री हुई पोपटलाल के बॉस सज्जन कुमार की। वो अपनी न्यूज रिपोर्टिंग करने आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका रिपोर्टर 4 बजे तक पतंग नहीं उड़ाएगा तो वो भी हैरान रह गए। सज्जन कुमार बोलते हैं, अरे पोपटलाल, ये क्या पागलपन है, बबली आ गई तो मुकाबला शुरू हो जाएगा।
और तभी वो घड़ी आ गई। सामने वाली छत पर एक शाही पालकी आई, पर्दा हटा और उसमें से निकली बबली जी। आंखों पर काला चश्मा, राजस्थानी अंदाज और हाथ में एक चमकदार वरमाला। उन्होंने वो वरमाला हवा में लहराई, मानो चैलेंज दे रही हो। है कोई माई का लाल जो इस पतंग को काटकर ये माला पहने? पोपटलाल खुशी से उछल पड़ा और बोलता है, बबली जी आ गई। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। घड़ी में 2 बज रहे थे। बाबा अपनी पतंग उड़ाने के लिए तैयार था। राहु काल अभी 2 घंटे और चलने वाला था। अब क्या होगा दोस्तों? बाबा ने अपनी पतंग हवा में छोड़ दी है। वो बबली की पतंग की तरफ बढ़ रहा है। पोपटलाल के हाथ बंधे हैं राहु काल की जंजीरों से। क्या 4 बजने तक बबली की पतंग आसमान में टिक पाएगी? जहाँ शोर इतना ज्यादा है कि लग रहा है मछली बाजार में आईपीएल का मैच चल रहा है। और इस शोर को बढ़ाने का जिम्मा लिया है तूफान एक्सप्रेस के रिपोर्टर सज्जन कुमार झटपटिया ने। भाई ये आदमी रिपोर्टिंग कम और हार्ट अटैक ज्यादा देता है। माइक पकड़कर ऐसे चिल्ला रहा है, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। लगता है बबली जी आ गई हैं। अरे भाई बबली जी आ रही हैं, कोई एलियन नहीं उतर रहा जो तुम इतना चिल्ला रहे हो। तभी ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। उधर हमारी गोकुल धाम सोसाइटी, जिनके पास दुनिया में कोई काम धंधा नहीं है, वो सब क्लब हाउस में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर ये तांडव लाइव देख रहे हैं। जैसे ही स्क्रीन पर बबली जी की एंट्री होती है, गोकुल धाम वाले ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया हो। सज्जन कुमार अपनी रिपोर्टिंग जारी रखते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ सज्जन कुमार झटपटिया। गोकुल धाम में सोढ़ी पाजी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये किधर पहुंच गया? हाथी बाई जो हमेशा खाने के बारे में सोचते हैं, वो भी पहचान लेते हैं कि ये तो पोपटलाल का बॉस है। लेकिन असली सवाल कोमल भाभी का है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी जी रिपोर्टर है वो, जहाँ भी टीआरपी की खुशबू आती है ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं। भिड़े समझाता है कि वो रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन जेठालाल उसे चुप करा देते हैं। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, बबली कुमारी की। भाई साहब क्या एंट्री है! आंखों पर काला चश्मा, चाल में ऐसा एटीट्यूड जैसे जयपुर की महारानी विक्टोरिया यही है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज उनके एटीट्यूड में नहीं है, उनके हाथों में है। उनके हाथ में है फूलों की वरमाला। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वरमाला नहीं है दोस्तों, ये पोपटलाल के लिए मौत का फरमान है या जन्नत का टिकट। बबली जी वरमाला को ऐसे हवा में लहराती हैं जैसे कह रही हूँ, आओ जो मेरी पतंग काटेगा उसे मैं ये पट्टा मतलब वरमाला पहना दूंगी। गोकुल धाम में सोढ़ी, बबीता जी और अंजलि भाभी बबली का स्वैग देखकर फैन हो जाते हैं। बबीता जी कहती हैं, क्या स्टाइल है। और भिड़े जो हमेशा लॉजिक ढूंढता है बोलता है, ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है। अरे भिड़े मास्टर, तुम अपनी सोसाइटी की मेंटेनेंस की चिंता करो, यहाँ जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। बबीता जी भी बताती हैं कि वो भी अपनी मधुमाला लेकर आई हैं। उधर जयपुर की छत पर पोपटलाल का हाल देखिए। बबली को देखकर वो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गया है जैसे किसी भूखे को बिरयानी दिख गई हो। रूपा भाभी जो इस समय मैच मेकर बनी हुई हैं, पोपटलाल को जोश दिलाती हैं। पोपट भाई साहब, जैसे ही पतंग काटो सीधा वधुमाला पहना देना, वेट मत करना। पोपटलाल शर्मा रहा है। भाई ये आदमी 50 साल का होने वाला है, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी 16 साल के निब्बा जैसी हैं। बबली अपनी छत पर पहुंच चुकी है। अपने भाई को चरखी पकड़ाकर वो फुल टपोरी स्टाइल में कहती है, जाके पतंग उड़ा दे। सज्जन कुमार कमेंट्री कर रहे हैं कि जो पतंग काटेगा उसे वरमाला मिलेगी। पोपटलाल अपनी वरमाला को चूमता है। भाई साहब, इसने अभी से अपनी वरमाला को किस करना शुरू कर दिया है, सोचो शादी के बाद क्या हाल होगा। लेकिन अचानक पोपटलाल के अंदर का सिद्धांतवादी कीड़ा जाग उठता है। वो रतन से कहता है, मैं पहले बबली जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे जानना है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। रूपा भाभी भी सोच रही होंगी, अरे भाई मौका मिल रहा है, चौका मार, पसंद नापसंद बाद में देख लेना। लेकिन नहीं, पोपटलाल को बनना है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कहता है, उनकी पसंद जाने बिना मैं शादी नहीं कर सकता। रूपा भाभी इंप्रेस हो जाती हैं। इसे सिद्धांत नहीं संस्कार कहते हैं। वाह क्या संस्कार है। असल में पोपटलाल की फटी पड़ी है कि कहीं पतंग काटने के बाद बबली ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसीलिए वो पहले कंफर्म करना चाहता है। सब लोग बबली की छत पर पहुंचते हैं। बबली पतंग तैयार कर रही है। पोपटलाल उसे ऐसे घूर रहा है जैसे हलवाई मिठाई को घूरता है। मनी मन सोच रहा है, ओहो हो क्या अदा है। रतन कोहनी मारकर उसे होश में लाता है। निहारते रहोगे या मिलोगे भी? रूपा भाभी परिचय करवाती हैं। बबली अपना चश्मा नीचे करके पोपटलाल को स्कैन करती है, ऊपर से नीचे तक, और फिर वो हंसती है। भाई ये हंसी खतरे की घंटी है। वो पूछती है, पतंग उड़ाने आए हो या देखने? रतन बोलता है, काटने आए हैं। यहाँ पोपटलाल अपनी स्मूथ टॉकिंग स्किल्स बाहर निकालता है। वो कहता है, मैं आपकी परमिशन लेने आया था कि क्या मैं आपकी पतंग काट सकता हूँ। वाह रे शेर, पतंग काटने की भी परमिशन। ये आदमी जंग के मैदान में भी दुश्मन से पूछेगा, भाई साहब गोली चला दूं, आपको एतराज तो नहीं? बबली पूछती है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया।
पोपटलाल अपना कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, हुनर है मेरे पास। फिर शुरू होती है ज्ञान की बातें। बबली बताती है कि उसने ये स्वयंवर क्यों रखा। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा धनुष तोड़कर राजकुमारी जीतते थे, वैसे ही मैं पतंग प्रतियोगिता कर रही हूँ। लॉजिक देख रहे हो दोस्तों? मतलब कल को कोई कहेगा कि जो कैंडी क्रश का लेवल पार करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। पोपटलाल भी हाँ में हाँ मिलाता है। अंत में बबली चैलेंज देती है, ऑल द बेस्ट अपने आप से कहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। और वो टशन में वहां से चली जाती है। पोपटलाल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे लग रहा है सिग्नल ग्रीन है। मुकाबला शुरू होता है। गोकुल धाम में जेठालाल और प्रार्थना कर रहे हैं। पोपटलाल छत पर वापस आता है। रतन उसे दिलासा देता है कि 4 बजे से पहले कोई बबली की पतंग नहीं काटेगा। तभी अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ कुंवारे ही पतंग काट सकते हैं, शादीशुदा लोग दूर रहें। जेठालाल सोच रहा होगा, काश मैं भी कुंवारा होता तो बबीता जी के लिए नहीं, बबली जी के लिए ट्राई मार लेता। बबली की गुलाबी चमकीली पतंग आसमान में उफान भरती है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, उड़ी उड़ी जाए, और बबली छत पर डांस करते करते पतंग उड़ा रही है। भाई ये मल्टीटास्किंग तो देखो। सज्जन कुमार चिल्लाता है, किशनगंज का कुणाल आ गया है। एक गरीब बेचारा कुणाल अपनी पतंग लेकर जोश में आता है। गोकुल धाम वाले डर जाते। बंसुरी पूछती है, मम्मी ये पतंग काट देगा क्या? रूपा भाभी कहती है, शुभ शुभ बोलो। लेकिन कुणाल का तो गेम ओवर होने वाला है। बबली अपनी डोर खींचती है और खच्चाक, कुणाल की पतंग ऐसे कटी जैसे सरकारी दफ्तर में आम आदमी का काम करता है। भीड़ चिल्लाती है, वो काटा। बबली का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। पोपटलाल और गोकुलधाम वाले हैरान हैं। बाप रे, ये लड़की है या निंजा? फिर दूसरा शिकार आता है, हरी टोपी वाला आदमी। वो अपनी पीली पतंग लेकर जोश में आता है, लेकिन बबली उसे भी एक झटके में निपटा देती है। सज्जन कुमार पागलों की तरह चिल्लाता है, दूसरी पतंग भी गई। अब पोपटलाल को पसीना आने लगा है। वो सोच रहा है, भाई ये लड़की शादी के बाद भी मेरी ऐसे ही काटेगी क्या? तभी तीसरा बकरा हलाल होता है। हैट्रिक! बबली ने लगातार 3 लोगों को मैदान से बाहर फेंक दिया है। भीड़े और सोढ़ी भी मान जाते हैं कि बबली खिलाड़ी है, लेकिन पोपटलाल की हालत पतली है। वो नर्वस होकर बोलता है, पोपट भाईसा के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होगी। रूपा भाभी की नजर आसमान पर पड़ती है। अरे ये कौन सी पतंग आ रही है? एक काली बदसूरत और डरावनी पतंग बबली की चमकीली पतंग की तरफ बढ़ती है। सज्जन कुमार की आवाज में अब डर मिक्स हो गया है। ये बाबा अपनी पतंग लेकर आ गया है। ये बाबा कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी पतंग उड़ाने का स्टाइल बता रहा है कि ये बबली को हराने ही आया है। पेंच लड़ जाता है। दोनों पतंगे हवा में एक दूसरे को लपेट लेती हैं। गोकुल धाम में सन्नाटा छा जाता है। अंजलि भाभी बोलती हैं, बबली को तो कांटे की टक्कर मिल रही है। बबीता जी को चिंता है कि कहीं ये हमारे पोपट भाई का पत्ता साफ न कर दे। स्क्रीन पर बाबा और बबली के बीच WWE चल रहा है। बबली डोर खींचती है, बाबा ढील देता है। बबली झटका देती है, बाबा उसे ब्लॉक करता है। पोपटलाल की सांसें अटक गई हैं। अगर बाबा ने बबली की पतंग काट दी तो नियम के अनुसार बबली को बाबा से शादी करनी पड़ेगी और पोपटलाल फिर से अपनी छतरी के साथ अकेला रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, हीरो वो नहीं जो आसान जंग जीते, हीरो वो है जो हारी हुई बाजी पलटे। माहौल ऐसा है जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। सामने है हमारी लेडी बाहुबली यानी बबली जी। भाई बबली जी का स्वैग तो देखो, वो पतंग ऐसे उड़ा रही हैं जैसे वो छत पर नहीं बल्कि बॉर्डर पर खड़ी हों। उनकी अम्मा बताती हैं कि बबली ने कसम खा रखी है, जो मेरी पतंग काटेगा वही मेरा दूल्हा बनेगा। मतलब देख रहे हो, ये स्वयंवर का मॉडर्न वर्जन है। पहले धनुष तोड़ना पड़ता था, अब पतंग काटनी पड़ती है। गोकुल धाम वाले अपने क्लब हाउस में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर ये तमाशा देख रहे हैं। सज्जन कुमार की रिपोर्टिंग चालू है, लेकिन सबका एक ही सवाल है, हमारा हीरो किधर है? पोपटलाल कहाँ है? तभी एंट्री होती है एक विलन की। नाम है बाबा, लेकिन स्टाइल देखिए जैसे किसी साउथ की मूवी का गुंडा हो। बबली जी ने अपना चश्मा नीचे करके उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हूँ, आ गया एक और शहीद होने। जेठालाल जो हमेशा की तरह जलेबी फाफड़ा के सपनों से ज्यादा पोपटलाल की चिंता में है, वो भी हैरान है कि बबली जी की पतंग में आखिर कौन सा मोटर लगा है जो वो कटती नहीं। रूपा भाभी जो पोपटलाल की सबसे बड़ी चीयर लीडर है, कॉन्फिडेंस में बोलती हैं, जहां सब फेल होते हैं वहां हमारा पोपट पास होता है। भाभी जी, पोपट भाई का रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहता है, लेकिन चलिए आपकी पॉजिटिविटी को सलाम। इधर हमारे एक मेव सेक्रेटरी भिड़े की टेंशन बढ़ रही है। अरे पोपटलाल दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो पतंग की जगह खुद तो नहीं उड़ गया? जेठालाल बताता है कि पोपटलाल ने वादा किया था कि वो पूरा आसमान साफ कर देगा। सोढ़ी पाजी जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, मासूमियत से पूछते हैं, झाड़ू से? वाह सोढ़ी पाजी वाह, मतलब बंदा पतंग उड़ाने गया है, सफाई कर्मचारी बनकर नहीं। जेठालाल का रिएक्शन ऐसा था जैसे सोढ़ी ने उससे उधारी मांग ली हो। खैर, फोन लगाया जाता है और पता चलता है असली कारण।
पोपटलाल, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी पत्रकार है, वो कमरे में छुपा बैठा है। क्यों? क्योंकि राहु काल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पोपटलाल है जो तूफान एक्सप्रेस में निडर होकर लेख लिखता है, लेकिन एक राहु नाम के अदृश्य ग्रह से इतना डरता है कि रूम से बाहर नहीं निकल रहा। उसका लॉजिक सुनिए। माधवी भाभी ने जोशी दी से पूछा था, तो पंडित जी ने कहा 4 बजे से पहले राहु काल है, अगर अभी पतंग उड़ाया तो पतंग कट जाएगी। अरे पोपट भाई, पतंग कटी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन अगर ये शादी का मौका कट गया तो सीधा अगले जन्म में ही नंबर आएगा। लेकिन नहीं, उन्हें मुहूर्त का वेट करना है। अब जब तक 4 नहीं बजते, गोकुलधाम वालों के पास एक ही काम बचता है, ठूसना। हाथी भाई तो राहु काल का नाम सुनकर ही खुश हो गए। उनके लिए राहु काल का मतलब है स्नैक टाइम। सब लोग ऐसे नाश्ते पर टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। उधर जयपुर में महायुद्ध चालू है। एंकर चिल्ला रहा है, पतंग कटी, शादी घटी। एक हैट वाले भाई साहब ने कोशिश की, लेकिन बबली जी ने उनकी पतंग को ऐसे काटा जैसे सब्जी वाली धनिया काटती है, खचाक। फिर बारी आई उस बाबा की। लाल कुर्ता पहनकर ऐसे आया जैसे अभी जादू दिखाएगा। डायलॉग भी मारा, मेरा पतंग होगा 13वां। कॉन्फिडेंस तो देखो भाई का। लेकिन बबली जी के सामने ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। जेठालाल ने बाबा को स्क्रीन पर देखते ही रोस्ट कर दिया। बाबा का तो दाढ़ी वाला बाबा हो गया। स्क्रीन पर बाबा अपनी पतंग फंसाने की कोशिश कर रहा है, एंकर चिल्ला रहा है, गोकुलधाम वाले समोसे चबाते हुए देख रहे हैं। और फिर वही हुआ जो होना था। बबली जी ने एक झटका दिया और बाबा की पतंग फुर्र। बाबा का चेहरा ऐसा बन गया जैसे किसी ने उसकी किडनी मांग ली हो। रोते हुए बोला, अगले साल आऊंगा। अरे भाई, अगले साल तक बबली जी क्या तुम्हारे लिए बैठी रहेंगी? निकलो यहाँ से। इसी बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल किया जाता है। यहाँ एक अलग कॉमेडी चल रही है। सोढ़ी इतना एक्साइटेड है कि उसने जेठालाल और भिड़े का कचूमर बना दिया है। वो फोन में घुसकर जयपुर पहुंचना चाहता है। ओए पुत्तर, ओए बेबी। हाथी भाई का अलग ही स्वैग है। हाथ में समोसा है, मुंह में चटनी है और बेटे को बोल रहे हैं, मैं भी मजे कर रहा हूँ। गोली, जो अपने बाप का ही दूसरा वर्जन है, वो इमोशनल होकर बोलता है, पापा, कचौड़ी खाते वक्त मैंने आपको बहुत मिस किया। वाह, क्या बाप बेटे का प्यार है। दुनिया में लोग यादों में रोते हैं, यहाँ ये लोग कचौड़ी और समोसे में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। मेहता साहब को जलन हो रही है क्योंकि अंजलि भाभी ने उन्हें सिर्फ घास फूस यानी डाइट फूड खिला रखा है। अब घड़ी की सुई 4 के करीब पहुंच रही है। सीन कट होता है पोपटलाल के कमरे की तरफ। ओहो, क्या बात है। पोपटलाल दुल्हे की शेरवानी और साफा पहनकर ऐसे तैयार हैं जैसे अभी घोड़ी चढ़ने वाले हों। कॉन्फिडेंस देखो, आज डायमंड डस्ट वाला मांझा उड़ेगा। भाई ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर ऐसी एप्लीकेशन लगाई है जितनी आज तक किसी सरकारी दफ्तर में नहीं लगी होगी। हे भगवान, इतने सालों का बैकलॉग आज क्लियर कर देना। आज बबली जी की पतंग कटनी चाहिए और मेरी शादी की डेट फिक्स होनी चाहिए। पोपटलाल पूरी टशन में, चश्मा पहनकर बबली जी मैं आ रहा हूँ बोलकर दरवाजा खोलने जाता है और धप्पा, दरवाजा नहीं खुला, कुंडी जैम। पोपटलाल की हवा टाइट। एक पल में सारा हीरो वाला एटीट्यूड निकल गया। वो पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा है, अरे कोई है, अरे खोलो, मुहूर्त निकल रहा है। बेचारे की किस्मत देखिए, पूरी दुनिया में दरवाजे खुलते हैं, इसके लिए दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं, कभी शादी के तो कभी कमरे के। उसे लगा किसी ने मजाक किया है। भाई मजाक नहीं, ये तुम्हारी फूटी किस्मत का लाइव डेमो है। शुक्र है रतन वहां से गुजर रहा था। उसने बाहर से लगी कुंडी खोली। पता चला कि मेहमानों की भीड़ में किसी महान आत्मा ने सोचा घर खुला है तो कुंडी लगा दी। पोपटलाल का पारा 7वें आसमान पर, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपट भाई, दुनिया बाद में हिलाना, पहले पतंग हिला लो। रतन ने सही समझाया, भाई साहब गुस्से में पतंग नहीं उड़ती, स्माइल करो। पोपटलाल ने ऐसी जबरदस्ती स्माइल दी जिसे देखकर बच्चे डर जाएं और दोनों छत की तरफ भागे। और अब वो घड़ी आ गई है, 4 बज चुके हैं। राहु काल खत्म, पोपट काल शुरू। छत पर एंकर ने अनाउंसमेंट कर दी है। तूफान एक्सप्रेस के युवा वरिष्ठ पत्रकार, जो खुद को युवा मानते हैं, मैदान में आ चुके हैं। पोपटलाल ने अपनी उंगलियों पर पट्टियां ऐसे बांध रखी हैं जैसे वो बॉक्सिंग रिंग में उतर रहा हो। हरी पतंग हवा में छोड़ी गई। गोकुलधाम में सांसें थम गई हैं। जेठालाल, भिड़े, बबीता जी सब प्रार्थना कर रहे हैं। आसमान में बबली जी की गुलाबी पतंग और पोपटलाई की हरी पतंग आमने सामने है। ये सिर्फ 2 पतंगों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये एक कुमारे पत्रकार के अरमानों और एक जिद्दी बबली के अहंकार की लड़ाई है। एंकर चिल्ला रहा है, पेंच लड़ गया है, माहौल में आग लग गई है। पोपटलाल की पतंग बबली जी के करीब जा रही है। बबीता जी डर रही हैं कहीं पोपट भाई ही न कट जाएं। लेकिन आज पोपटलाल कुछ और ही खाकर आया है। वो टेस्ट मैच नहीं, T20 खेलने के मूड में है। बबली जी ने पतंग खींची, पोपटलाल ने ढील दी। फिर पोपटलाल ने अपनी पतंग को गोल गोल घुमाया। जेठालाल हैरान, अरे ये तो गुगली डाल रहा है। पोपटलाल का डायमंड डस्ट वाला मांझा बबली के बरेली वाले मांझे से रगड़ खा रहा है। घर्षण इतना है कि चिंगारियां निकल सकती हैं। पोपटलाल ने अचानक
अचानक अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने अपनी पतंग को नीचे गोता लगवाया, जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। बबली जी ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पोपटलाल आज किसी की नहीं सुनने वाला। कम ऑन पोपट ढाई, कोमल भाभी भी चिल्ला पड़ी। दोनों डोर तन गई हैं। एक तरफ बबली की इज्जत, दूसरी तरफ पोपटलाल की शादी। एक जोरदार झटका, खचाक, और ये बबली जी की पतंग कटी, हवा में लहराती हुई नीचे जा रही है। वो काटा। पोपटलाल की खुशी देखिए, वो ऐसे कूद रहा है जैसे उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। गोकुल धाम में जेठालाल और भिड़े ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे पाकिस्तान से मैच जीत लिया हो। सोढ़ी ने तो लगभग सबको कुचल ही दिया अपनी झप्पी में। काय पोछे की गूंज जयपुर से लेकर मुंबई तक सुनाई दे रही है। असली क्लाइमैक्स तो अब है। बबली जी अपनी कटी हुई पतंग को जाते हुए देखती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दुख नहीं, एक रहस्यमयी मुस्कान है। वो पोपटलाल के पास आती है। पोपटलाल अभी भी हाँफ रहा है, पसीने में लथपथ, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि पोपटलाल के दिमाग के ख्याली पुलाव डिपार्टमेंट में शुरू होती है। जयपुर की छत पर ऐसा माहौल है जैसे भारत वर्ल्ड कप जीत गया हो। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और हमारे पोपटलाल भाई साहब, इनके चेहरे की चमक देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ट्यूबलाइट को 440 वोल्ट का करंट मिल गया हो। सपने में सब कुछ परफेक्ट होता है। सज्जन कुमार चिल्लाते हैं कि बबली की पतंग कट गई, और गोकुलधाम वाले, अरे वो तो टीवी के सामने ऐसे उछल रहे हैं जैसे उन्हें फ्री में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का 50% शेयर मिल गया हो। जेठालाल, बापूजी, भिड़े सब तालियां पीट रहे हैं। और देखिए, हमारे गोल्डन क्रो पत्रकार को टप्पू सेना ने कंधों पर उठा लिया है। पोपटलाल हवा में हाथ ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कोई नेता चुनाव जीतने के बाद रैली निकाल रहा हो। उधर बबली जी अपनी कटी हुई पतंग देख रही हैं, लेकिन पोपटलाल को पतंग से क्या मतलब, उन्हें तो बस डोली से मतलब है। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के स्लो मोशन रोमांस की। बैकग्राउंड में वायलिन बज रहे हैं। पोपटलाल बबली जी के पास जाते हैं। बबली जी के हाथ में वरमाला है। पोपटलाल अपना सिर ऐसे झुकाते हैं जैसे शेर के सामने बकरा हलाल होने के लिए तैयार हो। बबली जी वरमाला पहनाती हैं, पोपटलाल भी वरमाला पहनाते हैं। गोकुलधाम की महिलाएं अंजलि और कोमल भाभी टीवी पर देखकर सो रोमांटिक चिल्ला रही हैं। अंजलि भाभी, आपको रोमांटिक लग रहा है, लेकिन पोपटलाल के लिए तो ये मिशन इम्पॉसिबल का क्लाइमैक्स है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, पोपटलाल की कुंडली में सुख नाम का ग्रह हमेशा स्लीप मोड पर रहता है। धड़ाम, सपना चकनाचूर। असलियत में कोई वरमाला नहीं है। बबली जी ने पोपटलाल के गले में फूलों का हार नहीं, बल्कि अपनी कटी हुई पतंग की चरखी और डोर फंसा दी है। अरे पोपटलाल भाई, ये शादी का बंधन नहीं, ये तो मांझे का फंदा है। रूपा भाभी चिल्ला रही हैं, पोपट भाई सा ढील दो, ढील दो। लेकिन हमारे पत्रकार महोदय तो अभी भी सुहाग रात के सपने में खोए हुए हैं। वो वहां बुत बनकर खड़े हैं, और बबली जी उन्हें एक पतंग स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। गोकुलधाम वालों के तो तोते उड़ गए। जेठालाल का मुंह इतना खुला है कि पूरी जलेबी अंदर जा सकती है। कोमल भाभी बोल रही हैं, पोपट भाई तो स्टैचू बन गए हैं। और हमारे परम ज्ञानी भिड़े मास्टर सोच रहे हैं कि ये कौन सा अनुशासन है भाई। लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट हाथी भाई का है। एक हाथ में समोसा, दूसरे हाथ में चटनी, और मुंह से ज्ञान। लगता है सपने में चले गए। अगर ऐसे ही सपना देखते रहे तो शादी रियल में कभी नहीं होगी। सही पकड़े हैं हाथी भाई। तभी रोशन भाभी की चिल्लाहट ने पोपटलाल का ब्लूटूथ कनेक्ट किया। जाग जाओ पोपट भाई। रतन ने हिलाया, तब जाके हमारे हीरो होश में आए। और होश में आते ही क्या देखा, उनकी अपनी पतंग खतरे में है। रतन ने सही कहा, अंकल कहाँ खो गए थे, अभी आपकी पतंग की धज्जियां उड़ जाती। एंकर भी मजे ले रहा है। पोपटलाल खो गए थे, मगर अब जाग गए हैं। भाई, ये जागना भी क्या जागना है जब दिल के अरमान ही सोए हुए हों। अब शुरू होता है असली महाभारत। आसमान में युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ पोपटलाल की हरी पतंग जो उनकी उम्मीद का प्रतीक है, दूसरी तरफ बबली जी की गुलाबी पतंग जो उनके एटीट्यूड का प्रतीक है। गोकुलधाम में तो अलग ही ओलंपिक चल रहा है। जेठालाल और सोढ़ी सोफे पर बैठे बैठे ही ऐसे हाथ घुमा रहे हैं जैसे खुद जयपुर की छत पर खड़े हो। सोढ़ी पाजी का जोश देखो, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली। अरे सोढ़ी भाई, जोश में सोफा मत तोड़ देना। लेकिन तभी वो हुआ जिसका डर था। पोपटलाल की किस्मत ने फिर से पलटी मारी। उनके कुर्ते के बटन में मांझा फंस गया। सोचिए जरा, एक आदमी की शादी दाव पर लगी है और उसका दुश्मन कौन बना? कोई विलन नहीं, कोई गुंडा नहीं, बल्कि उसका अपना बटन। पोपटलाल की हालत पतली हो गई है। अरे रतन भाई, निकालो, जल्दी निकालो। लेकिन रतन बेचारा सर्जन की तरह ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन मांझा है कि निकलता ही नहीं। पोपटलाल कह रहे, तोड़ दूं क्या? अरे भाई, धागा तोड़ा तो रिश्ता भी टूट जाएगा। उधर बबली जी की टीम जोश में है।
उनकी सहेली कह रही है बहुत खेल हो गया, अब काट दो। बबली जी ने चश्मा ठीक किया। उफ, ये अदा जानलेवा है, लेकिन पोपटलाल के लिए ये मौत का फरमान है। बड़ी मुश्किल से रतन ने मांझा निकाला और पोपटलाल की जान में जान आई। अब आर या पार का मुकाबला है। एंकर चिल्ला रहा है, आक्रामक परिस्थिति है। अंजलि भाभी भगवान को याद कर रही हैं, हे भगवान बचा लो। छत पर शोर मच गया है, काट काट, खींच खींच। पोपटलाल ने अपनी पूरी जान लगा दी, बबली जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों पतंगे एक दूसरे से टकराई, घर्षण हुआ, चिंगारी नहीं, चिंगारी नहीं उड़ी, ये कार्टून नहीं है, लेकिन धागे तने और खचक, दोनों पतंगे, जी हां, दोनों की दोनों पतंगे एक साथ कटकर हवा में लहराने लगी। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा तो तब भी नहीं होता जब भिड़े सोसाइटी के मेंटेनेंस मांगता है। पोपटलाल को समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए। जेठालाल भी कंफ्यूज्ड हैं, ये क्या हुआ? तभी एंकर ने बम फोड़ा। थर्ड अंपायर का फैसला आ गया है। बबली जी की पतंग कटी, लेकिन साथ ही पोपटलाल जी की पतंग भी शहीद हो गई, यानी दोनों आउट। गोकुलधाम में मातम छा गया। बापूजी ने सिर पकड़ लिया, धत तेरी की, हो गया बेड़ा गर्क। जेठालाल ने वो यूनिवर्सल सच बोल दिया जो हम सब जानते हैं, ये हमेशा जीतते जीतते हार जाता है। पोपटलाल का चेहरा ऐसा लटक गया है जैसे गीला पजामा। वो रुआंसे होकर बोले, मैं शर्त नहीं जीता, लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे टप्पू की, जो हमेशा पॉजिटिविटी की दुकान खोलकर रखता है। उसने समझाया, अंकल आप हारे नहीं, मैच ड्रॉ हुआ है। आपने भी तो बबली जी की पतंग काटी है। बात तो सही है, तकनीकी रूप से पोपटलाल नहीं हारे। एंकर ने भी मोहर लगा दी, मैच ड्रॉ। अब बारी थी क्लाइमैक्स के बाद वाले ट्विस्ट की। बबली जी पोपटलाल के पास आई, लगा कि शायद ड्रॉ होने पर भी मान जाएंगी। उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए, मान गई आपको, आज तक मेरी पतंग के पास कोई नहीं टिक पाया, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। पोपटलाल के दिल में लड्डू फूटा। रूपा भाभी ने मौके पर चौका मारा, तो एक और मुकाबला हो जाए। लेकिन बबली जी ने जो जवाब दिया, उसने पोपटलाल के लड्डू का चूरा बना दिया। वो बोली, नहीं, शर्त मतलब शर्त, हम नहीं मिल पाए, लेकिन हमारी पतंगे मिल गईं। वाह बबली जी, पतंगों की शादी करवा दी, इंसान का क्या। और फिर आया वो ऑफर जिसे सुनकर पोपटलाल की किडनी फेल होते होते बची। बबली जी ने कहा, अगले महीने उदयपुर में मेरा बॉक्सिंग कंपटीशन है, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, जो मुझे रिंग में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी। भाई साहब, इमेजिन करो, पोपटलाल और बॉक्सिंग, ये तो वही बात हो गई कि चींटी हाथी को कुश्ती का चैलेंज दे दे। पोपटलाल की दुनिया हिला देने वाली कलम बॉक्सिंग रिंग में क्या करेगी? वहां तो बबली जी एक मुक्का मारेंगी और हमारे पत्रकार महोदय सीधा दुनिया से हिल जाएंगे। पोपटलाल ने वही किया जो एक समझदार आदमी करता है, हाथ जोड़ लिए, ना बाबा ना, मैं पत्रकार हूँ, कलम से खेलता हूँ, मुक्कों से नहीं। बबली जी ने नाइस टू मीट यू बोला और वहां से चली गई। लो जी, एक और रिश्ता टाटा बाय बाय हो गया। रतन ने महफिल लूट ली, ये कहकर कि हार कर जीतने वाले को ही तो पोपट अंकल कहते हैं। अरे रतन बेटा, वो बाजीगर होता है, पर चलो भावना ही समझ गए। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जश्न तो होगा। छत पर राजस्थानी गाने बजने लगे, घूमर घूमर पर सब नाचने लगे। गोकुलधाम वाले भी अपने सोफे छोड़कर नाचने लगे। रात को जयपुर का आसमान कंदीलों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। भले ही पोपटलाल को दुल्हन नहीं मिली, लेकिन यादें जरूर मिल गईं। और जाते जाते रूपा जी की मासी ने वो उम्मीद की गोली फिर दे दी, पोपटलाल जी, अगली बार जयपुर में ही आपके लिए सुंदर कन्या ढूंढूंगी। बस इसी उम्मीद पर तो हमारा पोपटलाल जिंदा है।